याद है सब, आपके अंदर एकदम जोश आ जाता है। हम तो बबली बोलतानी कहूँ बड़ा खोजतानी। लोगों के दिल तोड़े हैं। कि जहाँ जाती थी ना तो लोग गाड़ी में जैसे ट्रैवलिंग करने बैठती थी गाना लगा देते, हाँ आपका गाना है, बुलेरो की चाबी से बड़े खुश होते। आ रजीला उखाड़ दे लकीला। मैं घबराई हुई और सामने ऐसे अरे आओ सीमा आओ, अब मैं ऐसे डरी जैसे बोला मैं भी ऐसे हाँ तू आईबू, तो मैंने बोली ना अबे ना बाद में, हम छोड़ दिए इंडस्ट्री। छोड़ दियो है, बबली से बात करा, कहाँ फोन किए, अरे बबली नंबर दिया है, बबली से बात करावा। वो इतना पीछे पड़ा था ना कि उस इंसान को आखिर में मुझसे बात कराना ही पड़ा। अरे बहुत बढ़िया जो चल रहा है उसमें आज छक्का मार दिया है। मैंने कहा एक मिनट, हाँ जाके बैठी, सर आए, क्या हुआ बेटा, सर अरे क्या हो गया, सर बहुत घबरा रही। जहाँ शूट पे जाते थे है बबली है बबली है बबली, फोटो दे, सीमा कोई बोलता ही नहीं था। ये घटना बहुत ही दुखद है और एल्बम से फिल्म तक का सफर उन्होंने तय किया था। ये न्यूज के इतना फैलाई लोग देखते रह जाए। भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचाने के बाद राजनीति में क्या जलवा दिखाएंगी, आज सीमा सिंह मेरे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि पटरी की गाड़ी अब किस तरफ, क्योंकि कहीं कुछ दिन पहले ही आपके कुछ इंटरव्यूज वायरल भी हो रहे हैं जिसमें आपने ये साफ क्लियर कहा है कि राजनीति यार मेरे बस का नहीं है। कुछ प्रेशर तो नहीं मिला है सर से? सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को आपकी अपनी सीमा सिंह का प्यार भरा नमस्कार। और ये मेरे जनता का प्यार है जो मैंने खींच लाया। हाँ खींच लाया, जनता का प्यार है जो यहाँ मैंने कदम रख दिया। क्योंकि इंडस्ट्री में भी मैं कुछ नहीं थी, मुझे बिहार की जनता ने बहुत प्यार दिया है और मुझे, मैं बोलती हूँ मैंने आसमान छुआ है इंडस्ट्री में रह के। तो एक समय आता है जब आपको ऐसा लगता है, जब मैं काम भी करती थी ना तो मुझे इतना प्यार मिलता था। कभी हम धूप में बैठे हैं, पब्लिक में से कोई आ गया छतरी लेकर, अम्ब्रेला लेकर के, अरे मैम धूप में बैठी हुई है, कहीं पे पानी नहीं है, बिस्लेरी मतलब अवेलेबल नहीं है, तो कोई ना ऐसे दिखाने के लिए कि हाँ मैम मैं बॉटल लाया हूँ, तो पानी ला कर दे दिया। इतना प्यार मिला है, जो भी मिला मुझे मेरी बिहार की जनता से मिला है। तो मन में रहता था कि यार कैसे लौटाऊँ ये प्यार, सेवा कैसे करूँ उनकी। तो राजनीति में इसीलिए कदम रखा, सेवा भाव की नीयत से कदम रखा कि मैं अब ये प्यार अपने जनता को लौटाना चाहती हूँ, बिहार की जनता को लौटाना चाहती हूँ। पॉलिटिकल पार्टी जो आपने ज्वाइन की, क्या सोचकर कि उनकी विचारधारा, उनके आइडियोलॉजी से क्यों जुड़ना चाहती थी आप? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये मोटिव हाँ, आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ज्वाइन किया है। और एक नया बिहार की सोच रखने वाली पार्टी से मैं जुड़ी हुई हूँ। और मुझे लगता है कि ये एक उगता हुआ सूरज है राजनीति में। बिहार के लिए आदरणीय चिराग पासवान जी एक उगता हुआ सूरज है जिनसे लोगों ने बहुत उम्मीद लगा रखा है। और मैं इसीलिए इस पार्टी से जुड़ी हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक वो उगता हुआ सूरज है और मैं उस उगते हुए सूरज की थोड़ी सी भी मतलब बोलते ना हमारे 100% में मैं अगर 1% भी उस माध्यम से सेवा कर सकूं बिहार की जनता की तो मैं करूं। तो इसीलिए मैंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ज्वाइन किया है। लेकिन लोगों के बीच जो आपकी छवि है एक वो बन चुकी थी कि आपको वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देखना चाहते थे, फिर आपने उन्हें मायूस कर दिया। अब आप कम बैक कर रही हैं लेकिन एक नई छवि से, तो आपको क्या लगता है वो डाइजेस्ट कर पाएंगे, आपको अपना लेंगे? देखिए नियत है सेवा करने की, ठीक है। मैंने बस अभी ज्वाइन किया है और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे पास लाइन लगे हैं फ़ोन के। मतलब मैं, आपको पता है मेरे चेहरे से झलक रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ। जब आप राजनीति में कदम रखते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत आ जाती है और आप सोचते हैं कि यार मुझे ये करना है। जैसे मैंने बोला कि मुझे सेवा करना है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं ऐसे करूँगी, पर मुझे सुबह से इतने फ़ोन आए हैं, लोग इतने खुश हैं, मुझे लगता है मैंने एकदम सही किया है। और अब मुझे अंदर से और एक जोश आ गया, अब करना है कुछ, तो अब सेवा करनी है, भरपूर सेवा करनी है अपनी बिहार की जनता की। तो मुझे लगता है कि हाँ लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या इसके साथ साथ कभी सोचा है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी थोड़ा सा अपना रुख रखेंगी? मैंने सोचा नहीं है सीरियसली बोलूँ तो। हाँ लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ तो जरूर करूंगी, ऐसा नहीं है क्योंकि कलाकार कभी मरता नहीं है, उसकी कलाकारी हमेशा जिंदा रहती है। तो हाँ ऐसा कभी कुछ रहा तो मैं जरूर करूंगी, बट फिलहाल मेरा पूरा फोकस
राजनीति पे रहेगा, जनता की सेवा पे रहेगा। 2018 में जब आपने इंडस्ट्री को पूरी तरीके से गुड बाय कर दिया हाँ। किसी कारणवश, तब आपको पता है ये बात कि आपने कितने लोगों के दिल तोड़े हैं? हाँ, मैं समझ सकती हूँ। मुझे बहुत आप अच्छा नहीं की सीमा जी, हम्म। आप अच्छा नहीं की। कोई मैसेज करता है, कोई क्या करता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि लोग खुश भी होते हैं कि अरे हमारी इंडस्ट्री की थी, देखिए इन्होंने शादी कर लिया, इन्होंने शादी कर लिया। शुभकामनाएं देना जो लोगों ने शुरू किया है, आप मेरे शादी के वीडियो भी देखिए कि लोगों ने इतनी शुभकामनाएं दी है ना कि मैं यही बोलती हूँ, आप किसी भी क्षेत्र में रहें, फिल्मों में रहे, राजनीति में रहे या कहीं भी रहे, जनता का प्यार बहुत मायने रखता है। तो मुझे तो वो भर भर के मिला है, इसलिए शायद मैंने राजनीति में भी कदम रखा, क्योंकि यहाँ भी मुझे पता है मेरी जनता का मुझे बहुत प्यार मिलेगा। अच्छा, एक बार शुरुआत से एकदम हम बात करते हैं, तो सीमा सिंह ने कभी सोचा था कि पर्दे पर आएंगी, एक्टिंग करेंगी, खेसारी लाल यादव के साथ, मनोज तिवारी के साथ आप कभी स्टेज शेयर करेंगी, कुछ ऐसा सपना था? देखिए, मैंने कुछ सोचा नहीं था। मैं ना स्टेज शो होता है ना, जैसे हमारे सोसाइटी में प्रोग्राम हुआ तो सब भाग लेते हैं ना कि हाँ मैं भी डांस करूंगी, मैं भी। तो मैं बहुत शर्माती थी, मैंने कभी डांस सीखा नहीं था। तो मैंने पहली बार ना भाग लिया था और वहाँ पे ना ऑर्केस्ट्रा आया हुआ था। तो उन्होंने बोला था, मेलोडी मेकर्स करके वो ऑर्केस्ट्रा था, तो उन्होंने बोला ना कि अरे सीमा जी आप शो करिए ना। तो मैंने बोला हाँ शो, वो कैसे होता है? तो बोले अरे प्रोग्राम होता है ऐसा सा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं एक प्रोग्राम करने आऊंगी। तो मैं एक प्रोग्राम करने गई, नवरात्रि चालू था, माता रानी का आशीर्वाद था। मैं एक प्रोग्राम करने गई और वहाँ पे कोई वो प्रोडक्शन मैनेजर आए हुए थे और उन्होंने नाम सुना ना सीमा सिंह, तो वो पीछे आके ऑर्गेनाइजर को बोलते हैं ये लड़की फिल्म करेगी क्या? तो वो बोले बात कर लीजिए। तो मेरे पास आए, मुझे बोले कि भोजपुरी फिल्म आप जानती हैं? मैंने बोले हाँ भोजपुरी फिल्में बनती हैं, मुझे पता है। तो बोले आप काम करेंगी उसमें? तो मैंने बोली मैंने कभी किया नहीं है, कर लूंगी। और मैं वहाँ से मतलब मेरी मुलाकात हुई पहली बार ही हमारे प्रोड्यूसर सुनील बुबना जी से। सामने बैठे थे दिनेश जी, निरहुआ जी हमारे, और इस सब बैठे थे बाली जी। और वहाँ मैं गई और फाइनल हो गया और पता चला कि 20 दिन बाद फिल्म की शूटिंग है, लेकिन दूसरे दिन ही शूट पे जा रहे थे एल्बम की, जिस एल्बम का नाम था होली में लगौले रहा निरहु भैया और होली में निरहु के प्यार हो गई। ये 2 एल्बम की शूटिंग होने जा रही थी। तो मुझे दिनेश जी बोले सीमा जी काम करिए, आप आ जाइए एल्बम की शूट पे, हम देख लेंगे कैमरा नॉलेज भी कैसा है। और मैं गई और मैंने एक गाना ऐसा किया कि मुझे दोनों एल्बम में 4-4 गाने करने का मौका मिल गया और वहीं से फिल्म भी फाइनल हो गई। तो ये माता रानी का आशीर्वाद था कि मेरी शुरुआत ऐसे हुई, मुझे सोचना नहीं पड़ा। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आगे चल के पवन जी के साथ काम करूंगी, खेसारी जी के साथ काम करूंगी, रवि जी के साथ काम करूंगी, मनोज जी के साथ काम, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि मैंने सबके साथ काम किया। इन सुपरस्टार्स का जो आपने नाम दिया है भोजपुरी सुपरस्टार्स, पहली मुलाकात अगर आप बताना चाहें किन के साथ कैसी थी? अगर खेसारी के साथ में बात करें, देखिए जब आप नाम सुनते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि अरे खुद नए रहेंगे ना तो थोड़ा सा घबराहट बना। मेरी मुलाकात हुई है, मुझे तो बहुत स्वीट हैपनिंग से लगे। आपकी कैसी थी? सेम मतलब मैं घबराई हुई और सामने ऐसे अरे आओ सीमा आओ, और मैं ऐसे डरी, जैसे बोला मैं भी ऐसे हाँ दिनेश जी, ऐसे मुझे फील ही नहीं हुआ कि वो स्टार है। मैंने जिनके भी साथ काम किया इंडस्ट्री में, मैंने सभी कलाकारों के साथ काम किया है, मुझे कभी फील नहीं हुआ वो चीज़ कि मैं पहली बार मिल रही। ऐसा लगता था अरे कितने बार मिल चुके, कितना काम कर चुके, पहली बार किसी के साथ गाना कर रही हूँ तो भी महसूस नहीं हुआ कि मैं पहली बार कर रही हूँ, मैं बहुत गाना कर चुकी हूँ, कॉन्फिडेंस आ जाता था। मतलब मुझे लगता है ना कि सारे कलाकार जो थे ना, वो कलाकार जो है वो ये जानते हैं, सामने वाला जानते हैं कि मैं स्टार हूँ, अगर वो आएंगी तो डरी हुई रहेंगी। तो मुझे लगता है इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए अरे आई ऐसे करते हैं, और सच में हम लोग एकदम फ्री हो जाते हैं और वैसे में ही काम बहुत अच्छा होता है। पवन सिंह के साथ मुलाकात? हाँ, पवन जी के साथ तो बहुत गाने की हूँ। मेरा सबसे बड़ा हिट रहा है आ रजीला उखाड़ देला कीला, वो उनके साथ तो मैंने बहुत काम किया है और उनके साथ एक छोटी सी यादें भी जुड़ी हुई है। मैं इलाहाबाद की हूँ, मैंने वहाँ पे अपनी कुलदेवी का मंदिर बनाया है, काली माँ, मैं क्या बनवाई हूँ, माता रानी का आशीर्वाद था तो उनका मंदिर बना है। वो मंदिर का उद्घाटन पवन जी के हाथों हुआ है और वो कहीं चले, मतलब इलाहाबाद में शूट कर रहे थे और वहाँ से 2 घंटे की जर्नी थी मेरा घर, तो वो अपने घर आरा के लिए निकल चुके थे। जब उनको फ़ोन गया ना कि सीमा के जो मंदिर बना रही थी वो पूरा हो चुका है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि कुछ भी ज़रूरत हो मुझे बोलना। तो मैंने एक फ़ोन करवाया, मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है और आज उद्घाटन है। वो वापस आए, बोले सीमा ठीक है, हम लोग आज प्रोग्राम है तो लेट हो रहा था, तो बोले 10 मिनट के लिए बैठूंगा। लेकिन उनको इतना अच्छा लगा वहाँ पर कि मेरे ख्याल से वो 3-4 घंटे वहाँ पर बैठे थे
और दूसरी बात, जब आपको आपकी जनता घेर लेती है ना, जो उनका प्यार मिलता है ना, तो कलाकार वैसे भी बैठ जाता है। तो वहाँ पे उनको इतना प्यार मिला कि वो 3-4 घंटे वहाँ पे बैठे हुए थे मंदिर के पास। तो सारे कलाकारों के साथ ऐसे मेरी यादें जुड़ी हुई है। अच्छा, जब आपने इंडस्ट्री छोड़ी तो कॉल बैक्स नहीं आए कि इन्हीं में से किसी का कि क्या कर रही हो, गलत डिसीजन है, वापस आ जाओ? नहीं, नहीं, सबने यही बोला कि बहुत अच्छा किया। ऐसा नहीं है, देखिए जब आप 10 से 11 साल, इससे ज़्यादा मैं क्या काम कर ली थी? मैंने 700 के ऊपर फ़िल्में की हैं और कितना काम कर ली थी। दूसरी बात, जब आप शादी करते हैं तो एक ज़िम्मेदारी होती है, आपको घर गृहस्थी की ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा समय दिया अपने परिवार को। तो मुझे लगता है कि मुझे सबने यही बोला, वेरी गुड, आज देख के तुमको बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है सुनकर। तो मुझे लगता है मैंने यहाँ पे भरपूर अपना काम किया, भरपूर ज़िंदगी जिया 10 से 11 साल में। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं 2 नाव पे सवार नहीं हो जाऊँ। लेकिन शादी के बाद करीना कपूर, आलिया भट्ट सभी तो काम कर रहे हैं, आप? हाँ, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे घर गृहस्थी मैंने खुद ने चुना है। मुझे किसी का कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं। मेरी फैमिली, मतलब मेरे ससुर जी हैं, मेरे दादा ससुर भी हैं। दादा ससुर जी ऐसे सुने थे ना, मेरी दादी बोली थी मुझे, दादी सास जो हैं, कि छठ का कोई गाना चल रहा था, मैं छठ पे गई हुई थी, तो मुझे था, तू आइबू? तो मैंने बोली, ना, अबे ना, बाद में, हम छोड़ दिए इंडस्ट्री। तो छोड़ दियो? इंडस्ट्री छोड़ दियो? अब ना दिखबू? तो मुझे उनको देख के लगा, अरे मैंने क्या बोल दिया? नहीं नहीं नहीं, आऊंगी, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री तो छोड़ दिया, लेकिन मेरी फिल्में रिलीज हो रही है, मेरे गाने चल रहे हैं चैनल पे। तो मैंने उनको ये बोला कि नहीं नहीं, छोड़ी नहीं हूँ, अभी आऊंगी, फिर से आऊंगी। तो मेरे परिवार, मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर सब चाहते हैं कि मैं काम करूँ, लेकिन मैं थोड़ा समय देना चाहती थी अपने परिवार को, और परिवार आगे बढ़ाना चाहती थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा समय लिया। अच्छा, आप बोल रही हैं कि आपको बहुत प्यार मिला है अपने फैन से। कोई ऐसा फैन मोमेंट जिसने आपको हैरान कर दिया, आपके पीछे पड़ गया हो, कुछ ऐसा कभी हुआ? हाँ, मेरी एक फिल्म आई थी राजा बाबू, जिसका मतलब लोग मुझे सीमा सिंह उर्फ बबली के नाम से जानते हैं। हाँ, मुझे बता रही थी ऑफ स्क्रीन। हाँ, मेरा गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था, हम तो बबली बोले तानी। उस गाने में ना एक मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर ना एडी का था, हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनका। है, बबली से बात करा, कहाँ फोन किए? अरे बबली नंबर दी है, बबली से बात करावा। वो इतना पीछे पड़ा था ना कि उस इंसान को आखिर में मुझसे बात कराना ही पड़ा। और ये बबली को लेकर ना, मैं जहाँ शूट पे जाते थे, है बबली, है बबली, है बबली, फोटो दे। सीमा कोई बोलता ही नहीं था, मतलब लोग है ना उस पीछे पड़ जाते थे उस चीज के नाम लेकर। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही मतलब फक्र की बात है कि लोग मुझे सीमा सिंह उर्फ बबली के नाम से हाँ, जाने जाते हैं। अब बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई काम करो और वो उस नाम से आपको जाना पहचाना जाता है ना, तो वो चीज़, जैसे मैंने आइटम सॉन्ग किया, मुझे आइटम क्वीन के नाम से जाना जाता है, तो वो मुझे लगता है फिर तब जाकर सफल होता है। और जब दर्शक आपको उस नाम से बुलाने लग जाए, सीमा सिंह को भूल के बबली बबली करने लगे, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। कब ये रियलाइज हो गया, चकाचौंध का रियलाइजेशन, कि अब आप सुपरस्टार बन चुके हैं? ये तो जनता है जो फील कराती है, मतलब पहले किसी ने आके सेल्फी ले ली, या मार्केट में गए हो, किसी ने पहचाना, अरे आपको तो देखा था उस गाने में। ये बहुत बड़ा अच्छा लगता है ये चीजें। मतलब कलाकार है ना, इस चीज का भूखा होता है, मैं बोलूँ तो प्यार का भूखा होता है। जब कोई आकर आपके साथ फोटो खिंचाता है, जैसे एयरपोर्ट आए और फिर भीड़ लग जाती है फोटो की, तो ये सब चीजें हम लोग के साथ बहुत हुई। मेरे ख्याल से मैंने इंडस्ट्री में काम किया और 1 साल के अंदर ही मुझे ये चीज़ें फील होने लगी थी। तब मैं ट्रेन से ट्रैवलिंग किया करती थी। उसके बाद मुझे ट्रेन छोड़ना पड़ा, मुझे मजबूरन फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी, क्योंकि ट्रेन में तो भीड़ लग जाती थी। तो मुझे फील हुआ, अरे यार मैं फेमस होगी, लोग मुझे जानते। वही लोग, उन्होंने मुझे फेमस किया। तो ये हाँ, मुझे 1 साल के बाद फील होना शुरू हो गया था। और उसके बाद मेरा 2013 में एक रियलिटी शो आया था एक चैनल पे, जिसकी मैं विनर हुई थी, नाच है चाहिए धूम मचेया। उसके बाद तो मुझे पीछे पलटकर देखना ही नहीं पड़ा। मैं जहाँ जाती, रेस्टोरेंट में भी खाने बैठती, तो पीछे से कोई आता था, हाँ नमस्ते सीमा जी, हाँ अच्छा। तब मैं घर घर पहुंच चुकी थी। तो उसके बाद 2013 के बाद, वो प्रोग्राम के बाद तो एकदम हाई था, मतलब लोग जहाँ जाओ वहाँ लोग पहचानते थे। इंडस्ट्री की कौन सी ऐसी चीज जो आप बहुत ही ज्यादा मिस करती हैं? अपने काम को लेकर कोई चीज ऐसी मिस करती हैं? मेहनत, मैं बहुत मेहनत करती थी। तो वो मेहनत अब मेहनत नहीं करती ना, अब लगता है अब मैं मेहनत करना शुरू करने वाली हूँ। तो मैंने इंडस्ट्री में बहुत मेहनत किया है, तो उस मेहनत को मैं बहुत मिस करती हूँ। उस काम को बहुत मिस करती, कि मतलब कैसे बोलूँ, कि दिन भर लगे रहना काम में और अपने बिजी हो जाना, अपने आप को भूल जाना, वो चीज़
बैक टू बैक शूट्स मतलब काम छोड़ना पड़ता था मुझे। मतलब ऐसा होता था ना, एक ही दिन में 2-2 3-3 फिल्मों की शूटिंग होती थी और मुझे छोड़ना पड़ता था कि नहीं कर पाऊंगी सर, 2 दिन के बाद। मैं बोलती थी सर कल रख लीजिए ना, सर परसों रख लीजिए ना, ऐसा होता था। तो मेहनत जो मैंने किया है वो मैं बहुत मिस करती हूँ। अब मैं एकदम आलसी चिल्ड हो आउट गई हूँ। पर्सन। हाँ, एकदम आराम। अब मुझे लगता है नहीं, अब मुझे मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है। अब तो कदम रख दिया है कदम रख राजनीति दिया में। है। अब तो नहीं भी चाहूंगी तो भी मेहनत करना पड़ेगा, जनता मुझे बैठने नहीं देगी। ये आपको एक आभास हो चुका है। हाँ हाँ। अच्छा, आपका कोई ऐसी फेवरेट आपकी मूवी जिसकी यादें आपको बहुत तरोताजा हो, कि आपने मूवी की थी और अभी भी उसकी जो उसके बारे में सोचते तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है? एक्चुअली एक फिल्म आई थी बम बम बोल रहा है काशी, हम्म। जिसकी प्रोड्यूसर थी हमारी प्रियंका चोपड़ा जी, जिन्होंने पहली बार भोजपुरी में कदम रखा था। मैंने इतने गाने किए, कभी डर नहीं लगता था मुझे। एक नाम से ही वो हवा हो जाता, हिंदी के प्रोड्यूसर है, बम बम बोल रहा है काशी फिल्म बन रही है और सीमा जी आपका गाना है, उस पूरा सेट लगा हुआ है और भव्य सेट लगा हुआ था। और मैं वहां गई ना, मेरे हाथ पर ऐसे कांप रहे थे। मतलब वो मुझे ना हमेशा याद आता। इतनी फिल्में की 700 फिल्मों में, लेकिन वो फिल्म हमेशा याद रहती है कि पहला कैमरा ऑन हुआ और हमारे कोरियोग्राफर थे कानू मुखर्जी, मतलब वो मेरे गुरु हैं। हमेशा से बेटा रिलैक्स, एकदम बिंदास करना। हाँ ठीक है सर। पहले ही क्लोज लगाया गया, अब बोले बेटा ऐसे ऐसे करना है, और मैं कैमरा देख के ऐसे कर, और मुझे लग रहा है सब यहाँ से मुझे देख रहे हैं। अच्छा, नाम हो जाता है ना तो ज्यादा लोगों की नजर होती है। अच्छा, वो हिंदी के लोग हैं, वहाँ भी तो हमारे टेक्नीशियन बिहार के होते हैं, सब देख ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं। मेरा ध्यान कैमरे पर ऐसे जा रहा है ध्यान, और सब मुझे देख रहे हैं। मैं ऐसे कर रही हूँ और मेरे हाथ पे ऐसे। मैंने बोला एक मिनट। हाँ, अपने डीओपी को बोला सर एक मिनट। हाँ हाँ, जाके बैठी। सर आए, क्या हुआ बेटा? मैं सर अरे क्या हो गया? मैं सर बहुत घबरा रही हूँ, मुझे 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट। तो वो समझ गए, कोई बात नहीं, चाय लाओ, पानी पी, चाय पी। बेटा तुमको सब देख रहे हैं, तुमको देखना चाहते हैं कि तुम कैसे काम करती हो। मतलब इतना लोगों ने सुना था कि सीमा अपने काम में खो जाती, अगल बगल कुछ नहीं देखती है। बहुत सर ने मुझे ताकत दिया। सर 5-10 मिनट बैठे होंगे, ठीक है सर। जो शुरू हुआ 3-4 घंटे में खत्म शूटिंग हमारी। मतलब मैं रुकी नहीं। और मुझे लास्ट में फिर प्रियंका जी की मम्मी है मधु चोपड़ा जी, उन्होंने बोला बेटा यहाँ आओ, कहाँ से सीखा है डांस? तब मुझे लगा यार मैंने बहुत अच्छा, मैंने सर हमारे गुरु जी हैं, ये है, इनसे सीखा। मैं भी बड़ी बड़ी फिर फेंकना शुरू कर दी। तब वो चीज़ मुझे बहुत याद आती है, अच्छी लगती है कि मतलब पहली बार लाइफ में सीमा सिंह कहीं डरी थी कि अरे यार लोग मुझे, वरना मुझे ऐसा डर नहीं लगता। कैमरा ऑन होता है, ये तो हमें चार्ज करता है, जैसे कैमरा ऑन होगा ना हम लोग चार्ज हो जाते थे। पर वो पहला ऐसा जगह था जहाँ पे मैं नर्वस हो चुकी थी, तो वो मुझे हमेशा याद रहता है। और वो फिल्म थी बम बम बोल रहा है काशी, और उस फिल्म का गाना भी मेरा बहुत बड़ा हिट हुआ था। वही इसके बाद में मूवी के बाद गाने वाली मेमोरी में आना चाहती थी, कोई गाना वाला मेमोरी जो आपका खुश कर देता हो उसे याद करते हुए, और किसके साथ? गाने तो बहुत सारे ऐसे यादगार हैं। एक तो बबली वाला गाना आपको पता है, हम तो बबली बोलतानी कहूँ बड़ा खोजतानी, ये मेरा हिट गाना है, ये यादगार है। दूसरा यही बम बम बोल रहा है काशी फिल्म का बुलेरो के चाबी से, ये गाना मेरा इतना हिट हुआ था ना कि जब मैं पटना से बाई रोड कहीं शूट पे जाना होता था, जैसे गाड़ी में बैठती थी ना, तो ड्राइवर से देखता था गाना लगा देता था। मैम जी आपका गाना है ना? हाँ अच्छा। और प्रोड्यूसर गाड़ी भेजते, बोलेरो गाड़ी भेजिए, सीमा जी आपका गाना हिट हुआ है ना। तो ये 2 गाने ऐसे हैं ना मेरी लाइफ के, ये तो मैंने छोटा सा बोला, बहुत सारी यादें जुड़ी इन दोनों गानों के साथ। तो ये एक छोटा सा ये है कि बस वही कि जहाँ जाती थी ना तो लोग गाड़ी में जैसे ट्रैवलिंग करने बैठती थी गाना लगा देते, हाँ आपका गाना है बुलेरो की चाबी से, बड़े खुश होते थे। बोल हो जाए उसके, बुलेरो की चाबी से, एक ये गाना तो सभी की जुबान पर जो है। आपको याद हो। हाँ, उसके कोई हम तो बबली बोलतानी कहूँ बड़ा खोजतानी, हम तो बबली बोलतानी कहूँ बड़ा खोजतानी। क्या बात। कुछ लेटेस्ट टॉपिक जो अभी आ रहे हैं इंडस्ट्री में, उससे लेके मैं आप सवाल करना चाहूंगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में हाल ही में एक एक्ट्रेस ने सुसाइड किया है, आकांक्षा दुबे, उस पर आपका क्या टेक है? देखिए आकांक्षा दुबे केस जो है, ये घटना बहुत ही दुखद है और मुझे बहुत ही शौक लगा था। एक्चुअली कोई लड़की जब इतना काम करती है, इतना मेहनत करके आगे बढ़ती है, एल्बम से फिल्म तक का सफ़र उन्होंने तय किया था। मैं पर्सनली उनको नहीं जानती थी, हाँ, लेकिन मैं उनको हमेशा देखती रहती थी कि कभी इंटरव्यू उनका देख रही हूँ, कभी गाने देख रही हूँ, कभी फिल्म देख रही हूँ। उन्होंने एल्बम से फिल्मों तक का सफ़र तय किया, उनका इंटरव्यू भी देखी, उन्होंने कितना मेहनत किया है, किसी का सपोर्ट नहीं रहा, वो अपने दम पर आगे बढ़ी। और आज ऐसा क्यों हो गया?
वो बहुत ही दुखद है। और मुझे पता है कि चल रही है जांच इस पर, और मुझे प्रशासन पर पूरा विश्वास है कि जो भी होगा इस लड़की के साथ, बेटी के साथ न्याय होगा। ये मेरी उम्मीद है प्रशासन से, और कि हाँ, न्याय होना चाहिए। ये बहुत ही दुखद है। आईपीएल मैच चल रहे हैं, देखते हैं आप, क्रिकेट प्रेमी हैं? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। जो चल रहा है उसमें आज छक्का मार दिया है, सारा ही कमेंट्री अरे यार इतना इंटरेस्टिंग था ना, मुझे लगता है ना कि कमेंट्री हाँ मजेदार। हाँ, रवि जी तो एकदम, आप जब उनसे मिलोगे ना, वो जब बोलते भी है ना, तो हम लोग ऐसे आके बैठे हुए रहेंगे ना, जैसे हर हर महादेव शंभु, आपके अंदर एकदम जोश आ जाता है। वो इतने पॉजिटिव इंसान है ना रवि जी, इतने पॉजिटिव इंसान है। देखिए आईपीएल में हाईएस्ट तो वही होगा इस कमेंट्री के बारे में आपने सुना, कैसी लग रही है उनकी कमेंट्री? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मतलब कि जो नहीं देखने वाला होगा ना, वो भी मोबाइल ऑन करके बैठा हुआ होगा देखने के लिए, सुनने के लिए। और बहुत अच्छा लगता है कि हिंदी में चल रहा था, इंग्लिश में, अब भोजपुरी में चल रहा है। तो हम लोगों को तो खुशी होती है, सुन के भी बहुत अच्छा लगता है वो चीजें कि हाँ, भोजपुरी में बोला जा रहा है आईपीएल में। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अगर मैं पूछूं एक कॉर्पोरेट एचआर की तरह कि 5 साल बाद आप इस इंडस्ट्री को किस मुकाम तक देखना चाहेंगी, क्या टेक रहेगा इस पे? देखिए, ये सब बोलने के लिए ना छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन हम लोग तो देखते आ रहे हैं इंडस्ट्री कहाँ थी और आज कहाँ है। ठीक है, जब मैंने शुरुआत किया था तब मैंने भी देखा था कि मैंने ऐसे शुरुआत किया था। आज इंडस्ट्री कहाँ है, आज मतलब कौन नहीं आना चाह रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। और मैं अपनी पर्सनल बात बताती हूँ कि मैं भोजपुरी फिल्में करती थी, तो मुझे सामने से ऑफर आया था 2015 में गोविंदा जी के प्रोडक्शन हाउस से। उनकी फिल्म आ गई थी आ गया हीरो। उनकी फिल्म में गाना थोड़ा सा भोजपुरी टच था, लो होई गवा कमाल जो तुम सोच नहीं सकते, ऐसा गाना था उनकी फिल्म में। तो वो चाहते थे कि भोजपुरी का कोई कलाकार करे। उन्होंने सर्च किया तो मेरा नाम सबसे ऊपर आया। तो उन्होंने बोला यार बुलाइए, इन्हीं से गाना कराते। तो मुझे खुशी इस बात की है ना कि मैंने, मतलब मुझे सामने से बुलाया गया था उस गाने के लिए, और मैंने वो गाना गोविंदा जी के साथ किया भी, लो आ गया हीरो में। तो भोजपुरी अब बहुत ऊपर तक पहुंच गई। हमने सोचा नहीं था इतना ऊपर जाएगी, और अब तो हमारी सोच बहुत है कि बहुत आगे तक जाएगी। अभी बोलना बहुत वो होगा। आप चाहते हैं कभी भोजपुरी की फिल्में या गाना ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट? हाँ जरूर, क्यों ना। इससे बड़ी बात क्या होगी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, हमारे भोजपुरी समाज के लिए, इससे बड़ी बात क्या होगी। हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, और लोग लगे हैं अच्छी से अच्छी फिल्में बनाने में। देखते हैं आगे क्या होता है। जी, मैनिफेस्ट करते हैं इस चेयर के साथ कि सब अच्छा हो। हाँ जरूर। थैंक यू सीमा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऊर्जा से भरी हुई है, और मुझे लगता है कि जो फील्ड आपने अभी चुना है उसमें आप बहुत ही, जिस तरह से आपने यहाँ छक्का मारा था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, यहाँ भी आप सिक्सर से ही शुरुआत करें। थैंक यू टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच।